कीटोजेनिक डाइट प्लांट बेस्ड डाइट में बहुत अच्छा वर्क करता है टुगेदर। सबसे बड़ा इशू ये है कि बहुत लोग या बहुत लोगों को नॉलेज नहीं है कि कीटो डाइट और प्लांट बेस्ड डाइट दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वर्क करते हैं और बहुत लोग ने ट्राई भी नहीं किया है। बहुत मिसकंस्ट्रक्टेड है कि कीटो डाइट में सुपर हाई मीट इंटेक होना चाहिए और जो प्लांट बेस्ड डाइट है उसमें हाई स्टार्च इंटेक होना चाहिए। इन रियलिटी हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि कीटो और प्लांट बेस्ड डाइट जो है बहुत अच्छा वर्क करता है टुगेदर। तो इस वीडियो में हम लोग इस चीज को ब्रेक करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से कीटो प्लांट बेस्ड डाइट में वर्क कैसे करता है, कितना अच्छा करता है और क्या आपको उससे प्रॉफिट मिल सकता है। और आपने कभी भी कीटो डाइट नहीं किया है और प्लांट बेस्ड डाइट आपने कभी भी फॉलो नहीं किया है तो मैं आपको इंकरेज करता हूं कि आप एक बार प्लांट कीटो डाइट आप एक बार फॉलो करो, आपको उसका प्रॉफिट समझ में आएगा। हम लोगों का मेन इशू जो प्लांट बेस्ड डाइट में है वो है प्रोटीन। देखा जाए तो जो भी प्लांट बेस्ड डाइट करते हैं उनका जो प्रोटीन इंटेक होता है वो कम होता है। कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं जिसे कंबाइन करके हम लोग प्रोटीन अपने बॉडी में बना लेते हैं। और कीटो डाइट में तो ये भी प्रोसेस नहीं होता है क्योंकि हम लोग कीटो डाइट में ना स्टार्च लेते हैं ना कुछ ऐसा कुछ लेते हैं जिससे अमाइनो एसिड्स अलग अलग अमाइनो एसिड्स से हम लोग कंबाइन करके प्रोटीन बना दे। तो इस वीडियो में हम लोग ये सब जो इशू है इसे हम लोग समझेंगे और हम लोग इस इश्यूज को कैसे प्लांट बेस्ड डाइट और कीटो डाइट को हम लोग कंबाइन करके इस इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं ये समझेंगे। मगर उससे पहले एक प्रोटीन से भी बड़ा इशू है वो है फैट। हम लोग सबसे पहले फैट को समझते हैं। देखा जाए तो प्लांट बेस्ड डाइट जो भी करते हैं उसमें बहुत सारा ओमेगा 6 और ओमेगा 3 होता है। तो ये जो ओमेगा 6 ओमेगा 3 है जो हम लोग प्लांट बेस्ड डाइट से इंटेक करते हैं तो ये जो ओमेगा 3 होते हैं ये होता है अल्फा लिपोइक एसिड। तो ये अल्फा लिपोइक एसिड हम लोग के बॉडी में यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो जब भी हम लोग कोई भी फैट इंटेक करते हैं, जैसे आपका हो गया फ्लैक्स सीड से फैट हम लोग इंटेक किए या हम लोग चिया सीड से इंटेक किए और भी बहुत सारे सीड से उससे इंटेक किए, तो ओमेगा 6 और ओमेगा 3 हम लोग के बॉडी में जाता है। ओमेगा 3 जो होता है वो यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट होता है जिसे बोला जाता है ईपीए और डीएचए। ईपीए ज्यादातर इन्फ्लेमेशन सिस्टम में काम करता है, मतलब अपना कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में यूजफुल होता है, और डीएचए ज्यादातर ब्रेन में काम करता है। तो जो ईपीए और डीएचए में कन्वर्ट होता है अपना अल्फा लिपोइक एसिड, ये जो कन्वर्जन होता है ये होता है 1 to 2% ही। क्यों होता है? क्योंकि उसके साथ ओमेगा 6 होता है। एक स्टडी में देखा गया और प्रूवन किया गया है कि जब भी ज्यादा ओमेगा 6 हम लोग के बॉडी में जाएगा तो ओमेगा 3 जो होता है वो यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट बहुत कम होता है। इसीलिए आप जब भी फ्लैक्स सीड और चिया सीड लेते हैं तो उसमें दोनों होता है, ओमेगा 6 भी होता है और ओमेगा 3 भी होता है। इसीलिए वो ओमेगा 3 जो होता है वो यूजफुल फॉर्म में कम कन्वर्ट होता है। तो यहां पे कीटो डाइट का एक बहुत बड़ा रोल होता है। कीटो डाइट जब आप प्लांट बेस्ड डाइट के साथ कंबाइन करते हो तो देखा जाए कीटो डाइट में ये जो ओमेगा 6 है इसे हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं। हम लोग ज्यादातर एवोकाडो ऑयल, कोकोनट ऑयल, नट्स ऑयल ये सब हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं अपने कीटो डाइट्स में। तो कीटो डाइट्स में जब आप ये सब ऑयल यूज करते हो तो इसमें ओमेगा 6 नहीं होता है, ओमेगा 3 होता है। तो यहां पे आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है कि आपको ओमेगा 3 तो बहुत अच्छा अमाउंट में बॉडी में जा रहा है जो आपका यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट भी हो रहा है और आपका ओमेगा 6 जो हो रहा है वो एलिमिनेट हो जा रहा है। तो फैट का इशू खत्म हो जाता है जब भी आप कीटो डाइट को प्लांट बेस्ड डाइट में आप इंक्लूड करते हो। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है प्रोटीन। तो देखा जाए जो भी प्लांट बेस्ड डाइट करते हैं उनको प्रोटीन का तो रिक्वायरमेंट होता ही होता है, मगर जितना रिक्वायरमेंट होता है प्रोटीन का उतना प्रोटीन आपके बॉडी में नहीं जाता है। अभी देखा जाए तो कीटो डाइट में प्रोटीन का रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं होता है, प्रोटीन का रिक्वायरमेंट कम होता है। इस चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कीटो डाइट में प्रोटीन का रिक्वायरमेंट क्यों कम होता है, और जब भी प्रोटीन का रिक्वायरमेंट कम होता है तो इसे हम लोग कैसे प्लांट बेस्ड डाइट में कंबाइन कर सकते हैं और कैसे हम लोग ये जो प्रोटीन का इशू है अपना प्लांट बेस्ड डाइट में इशू कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जर्नल ऑफ क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन में एक स्टडी किया गया और देखा गया जब भी लोग कीटो डाइट करते हैं तो लूसीन ऑक्सीडेशन कम होता है। लूसीन एक इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड है जो हम लोग के बॉडी के कैटाबॉलिज्म और मसल से एसोसिएटेड है।
जितना कम लूसीन ऑक्सीडेशन होगा उतना ही मसल कम बर्न होगा। इसका मतलब कि जितना लूसीन ऑक्सीडेशन कम हो रहा है तो कीटो डाइट में उतना ही मसल भी हम लोग का कम बर्न हो रहा है। तो वो स्टडी में जो जर्नल ऑफ क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन में स्टडी जो किया गया था उसमें देखा गया अराउंड 18 से लेके 41% लूसीन ऑक्सीडेशन कम होता है। तो इसका मतलब 18 से 41% तक आपका मसल भी कम बर्न होता है। इसका मतलब कंक्लूजन ये निकलता है कि कीटो डाइट में प्रोटीन का जो रिक्वायरमेंट है वो कम है। तो जब भी आप प्लांट बेस्ड डाइट में आप कीटो डाइट को इंक्लूड करोगे तो आपका डाइट में प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी कम हो गया। तो आपका दोनों इश्यू सॉल्व हो गया, एक आपका फैट का इश्यू सॉल्व हो गया और आपका प्रोटीन का इश्यू भी सॉल्व हो गया। एक स्टडी और किया गया था, वो भी मैं आपको बता देता हूं। कुछ ओबेसीज को 600 कैलोरीज एवरी डे दिया जाता था डाइट में, जिसमें 34 ग्राम ऑफ प्रोटीन दिया जाता था, और कुछ ओबेसीज को स्टारवेशन डाइट में रखा गया था। और दोनों ग्रुप को एक केमिकल है जिसे बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटरेट उनको दिया जाता था, इंजेक्ट किया जाता था या ओरली दिया जाता था, जिसके कारण उनके बॉडी में से अपना जो यूरिया नाइट्रोजन होता है उसका लेवल ड्रॉप हो जाता था। तो यूरिया नाइट्रोजन ड्रॉप होने के कारण उनके बॉडी में जो प्रोटीन ब्रेकडाउन होता था वो बहुत कम होता था। मतलब आपका यूरिया नाइट्रोजन का लेवल अच्छा रहेगा तो आपका प्रोटीन ब्रेकडाउन भी बहुत अच्छा होगा। सो आपने कभी भी कीटो डाइट और प्लांट बेस्ड डाइट को कंबाइन करके आपने डाइट नहीं किया है तो इसे जरूर आप एक शॉट दे। अब हम लोग एक लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि देखा जाए तो जो भी प्लांट बेस्ड डाइट कर रहे हैं या कीटो डाइट कर रहे हैं तो प्रोटीन का तो रिक्वायरमेंट होता है, लेस होता है, मतलब ज्यादा नहीं होता मगर लेस होता है। तो वो जो लेस प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है वो कैसे कंप्लीट करें। अभी हम लोग ने बोला कि जब भी हम लोग कीटो डाइट को इंक्लूड करते हैं तो हम लोग के बॉडी में जो लूसीन ऑक्सीडेशन होता है वो 18 से 41% तक अपने बॉडी में लूसीन ऑक्सीडेशन कम होता है, जिसके कारण हम लोग का बॉडी में प्रोटीन रिक्वायरमेंट कम है। मगर प्रोटीन का तो रिक्वायरमेंट है, तो वो प्रोटीन का जो भी रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट कैसे करें। तो देखा जाए तो कुछ अमाइनो एसिड्स है जो हम लोग के बॉडी में कंबाइन हो के प्रोटीन ब्रेकडाउन हो जाता है, प्रोटीन बन जाता है। और हम लोग कोई भी एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन जो सप्लीमेंट है उसे यूज कर सकते हैं। एक स्टडी में यह देखा गया है कि जो भी प्लांट प्रोटीन्स होते हैं, पी प्रोटीन्स होते हैं और वे प्रोटीन होते हैं, दोनों का जो प्रॉपर्टीज है ऑलमोस्ट सेम है। मतलब मसल स्ट्रेंथ, आपका जो रिकवरी है, ये सब में जितना वे प्रोटीन काम करता है उतना ही प्लांट प्रोटीन भी करता है, पी प्रोटीन भी करता है। तो आप पी प्रोटीन एक सप्लीमेंट आप मार्केट से बाय कर सकते हो अच्छा कंपनी का, और उसे आप यूज कर सकते हो अपने प्लांट बेस्ड कीटो डाइट में। इससे क्या होगा कि आपका जो भी रिक्वायरमेंट प्रोटीन का है वो आपका ये सप्लीमेंट से कंप्लीट हो पाएगा। बाकी का देखा जाए तो अलग अलग तरह से हम लोगों को प्रोटीन इंटेक करना चाहिए। तो हम लोग बहुत ऐसा है जो बॉडी खुद अपना अमाइनोज को कंबाइन करके प्रोटीन बना लेगा, हम लोग कुछ प्लांट प्रोटीन्स ले लेंगे। और देखा जाए तो प्लांट जो प्रोटीन होता है वो वे प्रोटीन से बेहतर होता है। कुछ और भी बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, जैसे सोया प्रोडक्ट, जो भी सोया प्रोटीन से वो आपको कम इंटेक करना चाहिए। देखा जाए तो 99% सोया प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं वो एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट दिखाते हैं। आपका जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स है उसको इंक्रीज कर देता है, उसको एक्टिवेट कर देता है। तो सोया प्रोडक्ट कम यूज करना है। मतलब आप मान के चलो 2 दिन या 3 दिन में एक बार आप सोया खा सकते हो, मगर आप एवरीडे सोया ना रखे तो ज्यादा अच्छा है, स्पेशली मेन के लिए, क्योंकि वो आपका जो एस्ट्रोजन है उसको इम्बैलेंस कर देता है। तो ये था जो वीडियो मुझे आपको बताना था, एक प्लांट बेस्ड डाइट के बारे में और एक कीटो डाइट के बारे में, जिसे हम लोग कंबाइन करके यूज कर सकते हैं और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट करेगा। ये जो डाइट है इसे मैंने कुछ दिन तक फॉलो किया भी है और अब यू विल नॉट बिलीव कि बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो प्लीज इसे आप ट्राई करें। आपने कभी ये ट्राई नहीं किया है तो इसे एक बार आप ट्राई करके देखें कि क्या इफेक्ट आपके बॉडी में दिखाता है और मुझे बताएं। आपको मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि बहुत अच्छा इफेक्ट आपको मिलेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर बताएं और मेरे इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। सेम नाम है गुलशन फिट फिटनेस, तो आप इंस्टाग्राम पे आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं।